बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अइम्मति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। मोमिनीन किराम, हमारी आज की ये वीडियो गुस्ल जनाबत के ही हवाले से है कि गुस्ल जनाबत के कितने तरीके हैं। तो पहला तरीका जो गुस्ल जनाबत का तरतीबी तरीका था, उसके बारे में हमारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा और वो इंटरनेट पे हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है। तो वज़ाती तौर पर हमने गुस्ल जनाबत का पहला तरीका जो है तरतीबी, उसके हवाले से बयान किया था। तो गुस्ल जनाबत का दूसरा तरीका जो है उसे इर्तमासी कहते हैं। इर्तमासी के अंदर भी फिर दो तरीके हैं, एक दफ़ई है और दूसरा तदरीजी है। दफ़ई जो है इसमें बेसिकली आप समझ लें कि जो गुस्ल इर्तमासी है उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सर को धोएं या दाएं साइड या बाएं साइड को धोएं। तो उसमें ये ज़रूरी है कि पानी इतना ज़्यादा हो जिसमें आपका पूरा जिस्म आपका उस पानी में आ सके, तो आप तर हो जाए, आपका पानी में जिस्म मुकम्मल आ सके, इतना पानी का होना ज़रूरी है। जो पहला जो तरीका है गुस्ल इर्तमासी में दफ़ई, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पानी से बिल्कुल बाहर हों और एकदम पानी के अंदर जाएं। तो आपका बेशक आधा हिस्सा पानी के अंदर ही हो और आप नियत करें कि मैं गुस्ल जनाबत इर्तमासी कर रहा हूँ, तो वहाँ से ही गोता लगाएं पानी में, और जब आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा पूरा जिस्म पानी के अंदर डूब चुका है तो वो आपका गुस्ल ठीक है। हाँ, इसमें वो सारी शराइत मौजूद हैं, ये अपने ज़हन-नशीन कर लें मोमिनी कि पानी जो है वो पाक है होना ज़रूरी है, और दूसरा गस्बी ना हो, आपकी अपनी मलकियत हो, ये तमाम शराइत इनका होना ज़रूरी है। हाँ, उसमें फिर आपने इस तरह पहले निजासत अपने जिस्म से उतार लिया, और हर वो चीज़ अपने जिस्म से उतार लेनी ज़रूरी है, चाहे वो गुस्ल जनाबत तरतीबी हो या इर्तमासी हो, कि कोई चिकनाहट जो है यानी ऐसी चीज़ जो पानी को आपके जिस्म तक ना पहुंचने दे, उसको उतार लेना ज़रूरी है, चाहे वो वुज़ू की ही हालत में हो। वुज़ू भी आप उस वक्त तक नहीं, आपका हो सकता है जब तक वाजिब आज़ाद जो जैसे बाजू हैं, हाथों, चेहरों पर कोई ऐसी चीज़ लगी हुई हो, सर के मस्से की जगह पर, पाँव के मस्से की जगह जो चिकनाहट वाली हो, पानी को ना पहुँचने दे, तो आपका ना वुज़ू होता है ना गुस्ल होता है। हत्ता कि हाथ निजस है अगर आपका और ऊपर चिकनाहट है, तो तब तक ये पाक नहीं होगी जब तक ये चिकनाहट ना उतरे, यानी कि वो निजासत को जब तक आप नहीं हटाएंगे। तो पहले निजासत को जिस्म से दूर कर लें, उसके बाद ये दफ़ई जो पहला तरीका है गुस्ल जनाबत में, गुस्ल जनाबत इर्तमासी में पहला तरीका दफ़ई, यानी आप पानी में खड़े हैं, आप टांगों तक पानी है, वहाँ ही आप नियत कर लें कि गुस्ल जनाबत करता हूँ या करती हूँ। इर्तमासी दफ़ई कुर्बतन इलल्लाह, तो एकदम उसमें गोता लगाएं, जैसे खड़े हैं गोता लगाएं, यानी आपका पूरा जिस्म उसमें डूब गया है, तो ये आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। यहाँ पर सर को पहले धोना, दाएं बाएं साइड को धोना शर्त नहीं है। अच्छा, दूसरा तरीका इसमें तदरीजी है इर्तमासी में, गुस्ल जनाबत इर्तमासी में दूसरा तरीका तरतीबी है। तो इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें ये ज़रूरी है कि आप पानी से बाहर हों और नियत करके, यानी जिस्म को पाक करके, वो अगर ऊपर लगा निजासत वगैरह लगी हुई है या कोई चिकनाहट लगी हुई, उसे दूर करके एकदम पानी में आपका जाना ज़रूरी है। तो ये फ़र्क है फ़कत दफ़ई और तदरीजी में, वरना और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, इसमें एक सवाल और ये अक्सर ज़हन में आता है या ऐसे होता है कि जब वो गुस्ल इंसान कर ले, तो अगर वो आपके ज़हन में गुमान पड़ गया कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा फ़लाँ जगह से खुश्क रह गया, अब आपको कन्फर्म नहीं है कि कौन सा हिस्सा जो है वो खुश्क रह गया है, तो यहाँ पर आपको दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी है। गुस्ल करने के बाद अगर आपको शक पड़ जाए कि मेरे ये तरतीबी में भी यही शर्त है, गुस्ल जनाबत तरतीबी नलके के नीचे जहाँ पर भी गुस्ल कर रहे हैं, या इर्तमासी किसी नहर में कर रहे हैं, दरिया में कर रहे हैं, किसी तालाब में कर रहे हैं, तो अगर गुस्ल जनाबत करने के बाद आपको शक पड़ जाए कि मेरे जिस्म को फ़लाँ हिस्सा
खुश्क रह गया था, या आपने फिर गुस्ल करने के बाद देखा कि वहाँ पर तो कुछ चिकनाहट वगैरह लगी हुई थी जिसकी वजह से पानी जिस्म तक न पहुँच सका, तो फिर आपको दोबारा गुस्ल जनाबत करना पड़ेगा। उम्मीद है मोमिनीन को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगर किसी हवाले से सवाल हो तो हम आपसे गुजारिश करते हैं मोमिनीन किराम कि ज़रूर हमें आगाह करें अपने सवालात से कमेंट्स में। इंशाअल्लाह आपके सवालात के हम जवाब देंगे जहाँ तक मुमकिन हुआ। इंशाअल्लाह दूसरा 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है, हज़रत फरमाते हैं कि इल्म एक कमरे में अगर बंद है तो उसकी चाबी का नाम सवाल है, तो सवाल करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा करे, और खुदावंद करीम हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए, और फ़रामीन मोहम्मद वाले मोहम्मद और हुज्जत खुदा ज़माने के इमाम के लिए ख़ुद को तैयार करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहु।